हेलो। हाय गाइज, D4SR न्यूज के माध्यम से आज हम आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर बाल अवस्था का चैप्टर यूनिट नंबर 1 चालू करने जा रहे हैं। चलिए, बाल अवस्था का परिचय सबसे पहले हम लोग करते हैं। बाल अवस्था क्या होता है? तो जैसे में यहाँ पर देखिए, बाल अवस्था का परिचय यही है कि जब एक बच्चा अपने आरंभिक जीवन में केवल एक जीवकीय प्राणी होता है, जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे व्यवहार के उन तरीकों को सिखाया जाता है जो उसके समाज और सांस्कृतिक द्वारा मान्य होते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, जैसे बच्चा जन्मा, इसका पोषण पाषण शुरू हो रहा है और इस बच्चा अपने जो आसपास में जो भी वातावरण होता है, वातावरण का मतलब होता है जैसे ये माँ हो गई, ये बच्चा हो गया और ये जो है ये समाज हो गया। तो माँ जो है अपने बच्चों को बारे में कुछ बताएगी या समाज में जो बात चलेगा वो तीनों आपस में मिलता है। जैसे माँ ने कुछ इनको अढ़ाया, ये बच्चा ये सुना कि ये किस भाषा से प्रयोजित हो रहा है, ये बच्चा इस शब्दों को सुनेगा, फिर माँ जो बोलेगी बच्चा को खिलाएगी, फिर वो भाषा समाज से मिलेगा, फिर इस समाज आपस एक दूसरे की बातों को लेकर चलता है। वही समाज के तरीकों को बच्चा सीखता है। उसके बाद देखिए, जब उसका विकास बहुत धीरे धीरे एक लंबी अवधि में होता है, जब वो बहुत से व्यक्ति एक दूसरे से अंतक्रियाएं करते हैं तथा आपसी संबंधों को स्थापना करते हैं। व्यवहार के अनेक तरीके विकसित हो सकते हैं। परिवार या पास या पड़ोस और विद्यालय में सांस्कृतिक वातावरण का बालक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक वातावरणों का विचार आदर्श, लक्ष्य और शब्दों से बनता है। तो चलिए इसके उद्देश्य जानते हैं। उद्देश्य का मतलब हो गया कि इस इकाई से गुजरने के बाद हम योग्य हैं वो बाल अवस्था का अर्थ समझने में या सांस्कृतिक प्रभाव बाल अवस्था पर जानने में या समाज या बाल अवस्था की व्याख्या करने में या जाति के प्रभाव समझने में आसानी होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले बाल अवस्था को, तो देखिए बाल अवस्था क्या है। बाल अवस्था एक आधुनिक स्वप्रत्यय और निर्माण। यहाँ पर देखिए कि पूरे विश्व में बाल अवस्था को मानव विकास की एक प्राकृतिक अवस्था माना गया है। वास्तव में हम बाल अवस्था को जैविक विशेषताओं के आधार पर समझते हैं। छोटे बच्चे अपने जीवन के लिए पूरी तरह बड़ों पर निर्भर रहते हैं। शिशु न तो अपने आप आहार ले सकता है और न ही अपनी देखभाल कर सकता है। नन्हे शिशु को बड़े की देखभाल बिना छोड़ दिया जाए तो उसकी मृत्यु स्वाभाविक है, जबकि पशुओं के बच्चे अधिक स्वयं समर्थ होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर समझिए, स्वास्थ्य के तुरंत बाद बाल अवस्था आरंभ हो जाती है। तो जो अवस्था की तुरंत बाद बाल अवस्था आरंभ हो जाती है वो क्या है, इसको हम समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि एक बच्चा है, ये बच्चा जब अपनी माँ से जन्म लेता है तो इस जन्म से ही 2 साल तक इस शैशव अवस्था में रहता है और 2 साल के बाद जो होता है
को बाल अवस्था में आता है। तो बाल अवस्था जो होता है वो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल अवस्था बालक का निर्माकारी काल है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधित बहुत आयता व्यवहार, रुचि तथा इच्छा के प्रतिरूप का निर्माण कर लेता है। इसी काल में बालकों में आदतें और इच्छा, रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वे सभी लगभग अस्थायी रूप धारण कर और उन्हें सफलता पूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः बाल अवस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का ही काल है। तो चलिए, अब तो आप समझ गए होंगे कि शैल अवस्था और बाल अवस्था क्या है। तो शैल अवस्था फिर दोबारा आपको हम बता देते हैं। शैल अवस्था हो गया 0 से लेकर 5 साल और 5 साल से लेकर 12 साल बाल अवस्था हो गया, जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाल अवस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु वह काल है जिसमें बालक के जीवन में स्थायी आनंद लगता है और आगे आने वाला जीवन की तैयारी करता है। उसी हिसाब से यहाँ पर समझिए कि बाल अवस्था की आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए, और यहाँ हम समझेंगे कि बाल अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछता है। यहीं से बालक जिन विभिन्न विश्वासों, विचारों, नियमों और प्रथाओं, परंपराओं और शिष्टाचार के तरीकों में जीवन व्यतीत करता है, उन सभी से संस्कृति का निर्माण होता है। सांस्कृतिक साधारण भाषा में सांस्कृतिक और सुंदर परिष्कृत रुचि एवं कल्याणकारी गुणों से है। इसमें मनुष्य द्वारा सामाजिक सदस्य आकर इस योग्यताएं आयतें भी शामिल होती हैं। वरिष्ठ ने कहा है कि आज संस्कृति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें विभिन्न प्रकार के विश्वास, जानकारियों, लोकचारों और प्रारंभिक गाथाओं, साहित्य तथा वैज्ञानिक ज्ञान, कानूनों, प्रथाओं, संस्कारों में कर्म कांडों, शिष्टा के तरीका और सदाचार के नियमों सम्मिलित रूप दिखाई देता है। स्पष्ट यह है कि संस्कृति यह एक विशेषता व्यक्ति के निर्माण में योगदान करती है। चलिए, अब हम जानेंगे यहाँ पे बाल अवस्था के बारे में। जो बाल अवस्था की विशेषताएं हैं उसको चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, बालक विकास की दृष्टि से बाल अवस्था निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे एक में समझिए, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। शैशव अवस्था और बालकाल 6 से 9 वर्ष में विकसित हो जाता है। यह प्रकृति नियमों के अनुसार उत्तर बालक का 10 से 12 वर्ष में दृढ़ होने लगता है। उनकी संचलता से अवस्था की अपेक्षा कम हो जाती है और वयस्कों के समान व्यवहार कर दिखाई पड़ता है। चलिए, यहाँ बताया गया है कि मानसिक योग्यता का विकास, डेवलपमेंट इन मेंटल एबिलिटीज। इस अवस्था में बालकों को सभी आवश्यक मानसिक योग्यता विकसित होने लगता है। यह मूर्त तथा प्रत्यक्ष वस्तु के लिए सरलता से चिंतन कर लेता है और समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि योग्यताएं विकसित हो जाती है। चलिए, अब जानेंगे प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति के बारे में।
प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति इंटरनल क्यूरियोसिटी बालावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। वो अपने जिज्ञासा का शांत करने माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछता है कि शेष अवस्था में उनके प्रश्न के प्रकृति की समझती रहता है, परंतु बाल अवस्था वह क्यों और कैसे भी जानना चाहता है। वास्तविक जगत से संबंध रिलेशनशिप रियल वर्ल्ड बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। चलिए यहाँ पे देखिए, वास्तविक जगत से संबंध रिलेशनशिप वर्ल्ड बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उसके बाद आत्मनिर्भरता की भावना फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट इस समय से अवस्था की भांति बालक शारीरिक एवं दैनिक कार्यों के लिए प्रभावित नहीं रहता है। वो अपने दैनिक कार्य नहाना धोना कपड़े पहनना स्कूल जाना की तैयारी आदि स्वयं कर लेता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक जो बालक है वो बालक को अपना फीलिंग को समझता है। जैसे उसको कोई कपड़ा पहनना है, उसको जूता पहनना है, उसको फ्रेश होना है या स्कूल वो जाना चाहता है, तो जाने के लिए वो अपना से खुद सबसे पहले वो नहाता है। नहाने के बाद कपड़ा पहनता है। कपड़ा पहनने के बाद वो अपने माँ से बोलता है कि मम्मी हमें भोजन चाहिए, नाश्ता लगा दो। नाश्ता करने के बाद मम्मी उसको खुद टिम क्लियर में अपना भोजन बनाकर बच्चे को देती है कि बाबू तुम स्कूल में इसको खा लेना, भूलना मत। उसके बाद माँ अपने बच्चों को खुद बोलती है कि किसी से झगड़ा नहीं करना, शांति से पढ़ना और इधर उधर घूमना नहीं। तो ये बच्चों को धीरे धीरे समझ में आता है। और वो जो स्कूल में जब वो जाता है तो स्कूल में जाने के बाद क्या होता है, कोई नया नया पदार्थ देखता है। जैसे कोई बच्चा कोई खेल खेल रहा है और ये बच्चा उस खेल को देखता है और उस खेल को उसको रुचि लगता है, फिर वो खेल वो अपना से वो खेलता है बच्चों के साथ मिलकर। तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे उसको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अब आगे समझेंगे। रचनात्मक क्रियाओं में रुचि इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिव वर्ल्ड बाल अवस्था में रचनात्मक कार्यों की रुचि बहुलकता होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष अनुभव करते हैं। लड़के लड़कियां अपनी रुचि अनुसार विविध कार्यों को करने में रुचि दिखाते हैं, जैसे दफ्ती से गुलदस्ता या मकान बनाना, मिट्टी से खिलौना बनाना या रंगीन कागज तथा कपड़े से फूल आदि बनाना, लकड़ी की कोई वस्तु बनाना, गुड़िया बनाना आदि। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे
मान लीजिए कि ये मिट्टी हो गया, ये मिट्टी हो गया। इस पर क्या करेगा, वो 2 लाइन भरेगा और उस वजह से ऐसा सीढ़ी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको घर में सीढ़ी दिखाई देता है। कभी कोई गुड़िया उसमें बना देगा, गुड़िया बनाएगा, या कोई फूल बनाता है। देखिए फूल बन गया। या जैसे वो अपना मम्मी को देखता है कि वो बर्तन मल रही है, तो बर्तन को क्या करता है, वो अपना से मलने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल में आप देखे होंगे, जब माँ अपने घर में रोटी बनाती है, बच्चे उस बेलनाकार को लेकर इस पर रोटी बेलने का काम शुरू कर देता है। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे घर में झाड़ू लगाना, उसके बाद क्या होता है, बर्तन माजना, रोटी बनाना। जैसे देखे होंगे बहुत ऐसा घर होगा जिसमें लकड़ी से ही खाना बनता है, तो वहाँ बच्चा साइड में बैठ जाता है और धीरे धीरे लकड़ी उठाएगा और इसमें डालेगा, यहाँ से उठाएगा और यहाँ डाल देगा। ऐसे उनको रुचि बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, संवेग पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इमोशनल। बाल अवस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है और बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है। अपने माता पिता व अध्यापकों के सामने भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच करते हैं। साथ ही वे सीख लेते हैं कि किसके सामने कौन सी भावना व्यक्त करना लाभकारी हो सकता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए, जैसे माँ अपने बच्चों को बोलती है कि बाबू ये काम मत करो, लेकिन बच्चा इसको क्या करता है, नुकसान कर देता है। तो नुकसान के बदले क्या होता है, उसको माँ अपने बच्चे को ही मारना शुरू कर देती है। तो बच्चे क्या होगा, अपनी माँ से माँ को मनाने के लिए कौन आ जाता है और वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। माँ अपने बच्चे को पुलाने के लिए उसके पास जाती है, प्यार से बोलती है और अपना भावनाओं प्रकट करती है। तो बच्चा क्या होता है कि जैसे जैसे माँ अपने बच्चों को पुलाती है, वो भावना को सीखना शुरू कर देता है। उसी तरह स्कूल में जाएगा, तो मान लीजिए कि अभी टीचर जो है, टीचर कोई बात अभी स्कूल में किसी बच्चे को बोला, किसी को मार दिया, वो भावनाओं को बच्चा आसानी से समझेगा और उसके अंदर खुद डर बन जाता है। मान लीजिए कि आज वो गलत काम कोई कर दिया स्कूल में और टीचर जो है उनको बोल दिए या मार दिए, तो बच्चा क्या होता है, वो बाल अवस्था में है, यानी बालक है, छोटा लड़का है, तो रोना शुरू कर देता है। तो इसीलिए देखे होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको सबसे पहले आंगनबाड़ी में ही भेजा जाता है। तो आंगनबाड़ी में क्या होता है कि वहाँ पर एक मैडम रहती है, मैडम बच्चों को बुलाती है और उसको शून्य से शिक्षा देना शुरू करती है। तो शिक्षा का मतलब हो गया कि सबसे बच्चों को पहले सिखाती है क से ग तक। ऐसे ऐसे सिलेबस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं लोग कि बच्चे को एक जैसे आम हो गया, आम को क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोटो बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पर
एक मंदिर का फोटो बनाएंगे, एक यहाँ पे सेव का फोटो बनाएंगे। जैसे आप बोर्ड इंग्लिश में देखे होंगे, सबसे पहले इसको पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, यहाँ एप्पल का चिन्ह रहता है। फिर यहाँ बी से उसको पढ़ाया जाता है बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ऐसे वहां पर फोटो बनाकर और बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है। उसके बाद कोई वस्तु जब बच्चा नया नया देखता है तो उसको रुचि लगता है सीखने के लिए, तो बच्चों को धीरे धीरे उसको प्रकट कराया जाता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं सामाजिक गुण के विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज। बालक विद्यालय के विद्यार्थी और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुण विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और अज्ञातकारी। उसके बाद सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इंटेंसिटी इन ग्रुप ऑफ फीलिंग। बालक अवधि से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है, वह किसी न किसी समूह के सदस्य बन जाता है और अपना बालक प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति करता है। जैसे पर कोई बालक यहाँ पर खेल रहा है और एक बच्चा जो है उस खेल को देखता है तो सोचता है कि हम क्यों ना इनसे चल के बात करें और हम भी इनके साथ खेलें। जब ये दोनों आदमी मिलते हैं, ये अपना खेल स्टार्ट करते हैं, तो इन लोगों को खेल में इंटरेस्टिंग होता है, रुचि लगता है और वो अपना एक समूह तैयार कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चा से मिलेगा और दूसरा बच्चा तीसरे बच्चा से मिलेगा, ऐसी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझिए बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। इस अवस्था में बालकों को बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकास होने लगती है। ये बाहर घूमने, बाहर की वस्तु देखने, दूसरे के प्रति जानने की आदि में रुचि प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह की प्रवृत्ति बाल अवस्था में तीव्र होती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प के गोली, खिलौना, मशीनों के पुर्जे और पत्थर के टुकड़े, और बालिकाएं विशेष रूप से खिलौने, गुड़िया, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रह करना देखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर समझने की जरूरत है कि मान लीजिए अगर कोई माँ, आप देखे होंगे घर में क्यों क्या करते हैं, ऊन का स्वेटर बनाते हैं। बच्ची क्या करती है, इसको ध्यान से इस स्वेटर को देखती है तो सोचती है क्यों ना हम भी इसको अपने से ही बनाए। उसी तरह कम प्रवृत्ति में परिवर्तन, चेंज ऑफ सेंस ऑफ सेक्स। शैशवावस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। माँ से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावनाएं न्यूनतम हो जाती है। बच्चों में समलैंगी प्रेम पनपने लगता है और लड़के लड़कों को अपने दोस्त बनाने लगते हैं। यहाँ लड़कियां अपनी सहेली बनाती है और लड़का अपना दोस्त बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ शारीरिक विकास, व्यक्ति विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास और मानसिक विकास। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संस्कृति के परिचय में बाल अवस्था में ज्ञानात्मक एवं व्यक्ति का विकास बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसे व्यक्ति और समुदाय तथा
व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं को संबंध निर्धारित होते हैं। सामाजिक संस्थाओं को संबंध निर्धारित होने के बाद संस्कृति व्यक्ति के विकास की दिशा निर्धारित करती है। व्यक्ति जहाँ समाज के द्वारा परिवर्तन होता है वहाँ समाज को परिवर्तित भी करता है। लंबे काल में अनुभव से समुदाय आदर्श व्यक्ति के प्रति मानचित हुए हैं। इस सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने से ग्रह किए जा सकते हैं। और अस्तु व्यक्ति विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में भाग लेकर इन सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। इसीलिए व्यक्ति के विकास में समूह के प्रति अनुमोदन तथा विकास होता है। अनेक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि पारिवारिक परंपराएं और सामाजिक नियम ही व्यवहार के प्रति मानचित करते हैं। विभिन्न समाजों में सामाजिक संस्थाओं के अतिरिक्त नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इन्हीं से विभिन्न क्षेत्रों से उसके आदर्श, लक्ष्य और मूल निश्चित होते हैं और इस प्रकार परिवार, धर्म, राज अथवा राष्ट्र विचार का मूल रूप है। संस्थाओं के विकास के साथ साथ इन विचारों का विकास होता है। संस्थाओं के विकास के साथ साथ उनमें भाग लेने वाले सदस्य भी उनके प्रभाव में परिवर्तन होते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक विभिन्न साधनों से समाज सदस्यों से संचारित होती है। साधनों में परिवर्तन से व्यक्ति का परिवर्तन देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए रेडियो और टेलीविजन के आविष्कार से सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार अधिक आसान हो गया। इससे स्त्री पुरुष के व्यक्ति पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। मनोरंजन के साधन सांस्कृतिक प्रसार का महत्वपूर्ण साधन। लगभग सभी देशों में सिनेमा का लोगों का व्यक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। विभिन्न सांस्कृतिक स्त्री पुरुष को भिन्न भिन्न स्थितियों में उनके अनुरूप विभिन्न सांस्कृतिक परिवार में माता पिता, संतान, अधिकारी एवं कर्तव्य को अंतर होता है। इनसे भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाएं देखा जा सकता है। व्यक्ति के उसके सामाजिक वर्ग का प्रभाव अनेक अनुसाधनों से स्पष्ट हुआ है। चलिए अब जानेंगे सांस्कृतिक का अर्थ है कि लिंटर के अनुसार संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार और अभिवृत्ति और मूल्यों का वह समुच्चय है जिसे समाज के सदस्य ग्रहण करते हैं तथा हस्तांतरित करते हैं। उसके बाद क्या होता है? बालक को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए निजी जितना भी परमाणु नियमों और वस्तुओं को विकास हुआ है वे सभी संस्कृति का अंग है। संस्कृति की उत्पत्ति संस्कार शब्द से मानते हैं। संचार की आशय एक ऐसी क्रियाएं हैं जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य को बोध कराकर उसका समाज में अनुकूलन करती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनाने और उसके व्यक्तियों को विकसित करने में जितने भौतिक और अभौतिक तत्वों का योगदान होता है उन सभी व्यवसायों को हम सांस्कृतिक कहते हैं। चलिए अब जानेंगे सांस्कृतिक और व्यक्ति के रचना के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की यह बात है कि ध्यान में रख बालक बाल अवस्था से किसी न किसी सांस्कृतिक में रहता है। यह और बात है कि यह ज्ञात ही नहीं होता बल्कि जिस संस्कृति में रहता है वो संस्कृति बालक के सामाजिक व्यवहार और व्यक्ति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बालक का व्यक्ति और व्यवहार इसमें अनेक कारकों को प्रारंभिक अन्य क्रियाओं को फलस्वरूप विकसित होता है। फिर इन अनेक कारणों में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। संस्कृति के बाल अवस्था पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है क्योंकि शेष अवस्था न परिवार में माँ से सर्वाधिक संबंध होता है और धीरे धीरे
बच्चा अपना धीरे धीरे बाल अवस्था आने तक संबंध परिवार के अन्य सदस्यों को खेल साथियों से होने लगता है। परिवार के सदस्य द्वारा सीखे गए सभी तरह के व्यवहार अनुकरण बाल अवस्था में बालक करने लगता है। प्रदर्शित करना आदि सीखे हुए व्यवहार इसी कारण यह संस्कृति के अंग है और इस व्यवहारों को बालक अपने परिवार पड़ोस तथा विभिन्न संगठनों के बालक इस अवस्था में सीखे हुए व्यवहार का उपयोग करता है। वस्तु को पहचान उनका विभेदीकरण करने और वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम तथा वर्गीकरण द्वारा समझने और युक्त करने की क्षमताएं विकसित होता है। यहाँ देखिए भारतीय संस्कृति और प्रभाव। चलिए भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे। बालक जिस संस्कृति में रहता है उनका अनुकरण करने लगता है, जिसका प्रभाव उसके व्यक्ति पर स्पष्ट दिखने लगता है। भारतीय संस्कृति में अधिकारी की तुलना में कर्तव्यों की पूर्ति पर अधिक बल दिया जाता है। उनमें मानवीय मूल्य और सामाजिक अवस्था को पवित्र संबंधी व्यवहार को प्रारंभिक कर्तव्य का प्रभाव पड़ता है। भौतिक संस्कृति का प्रभाव। भौतिक संस्कृति का मतलब है कि जो भौतिक में संस्कृति में सभी तरह का औजार, मशीन, इमारतों, वस्त्र, बर्तनों और सभी तरह के वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु को देखते हैं। इन कारण भौतिक संस्कृति में मूर्त होती है। बाल अवस्था। बालक पूर्व बाल अवस्थाओं में बालक में मूर्ति तथा अनुमूर्ति विकसित हो जाता है और रचनात्मक कार्य रुचि लेने लगता है। वर्तमान समय में टेलीविजन के कार्यक्रम सभी सांस्कृतिक वाले समूहों द्वारा समान रुचि और साथ देखा जाता है। इसमें बालक के प्रारंभिक व्यवहार एक बड़ा परिवर्तन सामने आने लगता है। इसका प्रभाव बाल्यावस्था में ही देखने को मिलता है। जैसे आप देखे होंगे कि घर में अगर टेलीविजन है और पूरा फैमिली के लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं इसको, तो बच्चा जो है इसमें जितने छोटे छोटे कांड होते हैं और चुटकुले कांड होते हैं उस पर ध्यान देता है। जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल पे कार्टून देखते हैं, तो कार्टून क्या होता है कि उसमें मनोरंजन की चीजें उसमें विभाजित होता है और वो देखने में बच्चों को आनंद आता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक समाज जो है वो अपने सांस्कृतिक होती है। जैसे रहना सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म, कल्प, दर्शन, अत्याचार, विचार, रीति रिवाज, मूल्य, मानक, भाषा, उपकरण, राजनीति और आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के अनुसार ही उनके बालकों का सामाजिकरण होता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो भी है वो अपने पिता या अपने जो पड़ोस में लोग होते हैं उसी के आधार पर वो पलते हैं और वही सांस्कृतिक देखकर वो अपना अंदर ग्रहण करते हैं। चलिए उसी अनुसार देखिए यहाँ पर सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका। तो सबसे पहले बात करेंगे कष्ट के। यहाँ पर देखिए कष्ट ही सहनशीलता और वुडवर्थ द्वारा विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन कर देखा गया कि विभिन्न प्रजातियों के कष्ट सहने की सहनशीलता भिन्न होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका की संस्कृति में बच्चों का बाल्यावस्था ही कष्टदायक परिस्थितियों से दूर रखा जाता है। कष्ट सहन करने संबंधी उनके कोई अभ्यास नहीं कराया जाता है। थोड़ी सा कष्ट होने पर उन्हें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ दी जाती है, अतः इससे सांस्कृतिक लोगों को कष्ट सहने की क्षमता कम हो जाती है। उत्तरदायित्व की भावना। विभिन्न सांस्कृतिक लोगों को उत्तरदायित्व की भावनाओं को विभिन्न संस्करण मात्रा में पाई जाती है। अध्ययनों में यह भी देखा गया कि बड़े परिवार और संयुक्त परिवार बच्चों को उत्तरदायित्व की भावनाएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। छोटे आकार वाले परिवार के बच्चे उत्तरदायित्व की भावना कम मात्रा में पाई जाती है। मैडागास्कर के
टनालन लोग यह देखा है कि जन्म के बाद से ही बड़े लड़के का पालन पोषण इस प्रकार किया जाता है कि वो सुरक्षित हो। यहाँ पर देखिए अपनी प्रगति की जांच करें। चलिए सबसे पहले आपको प्रश्न एक है, बाल अवस्था किस आयु से आरंभ होती है? तो बाल अवस्था किस आयु से आरंभ होती है? बाल अवस्था जो होती है वह होती है 6 से 12। सांस्कृतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ सांस्कृतिक शब्द का अर्थ जो अभी मैंने बताया, सांस्कृतिक शब्द का अर्थ जो सामाजिक जीवन में बच्चा अपना व्यतीत करता है, और सांस्कृतिक शब्द का अर्थ वही होता है। जैसे अभी यहाँ बताए थे सामाजिक जीवन, संस्कृति का भूमि, और इससे पहले भी भौतिक संस्कृति के प्रभाव, इससे पहले बताए थे संस्कृति और व्यक्ति। जो बाल अवस्था किसी न किसी संस्कृति में रहता है, और यह बात याद नहीं होता है कि बालक जिस संस्कृति में रहता है वह संस्कृति बालक के सामाजिक व्यवहार और व्यक्तियों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो अपने अनुसार इसको लिख दीजिए। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। समाज और बाल अवस्था के बारे में। दोस्तों समाज और बाल अवस्था के बारे में हम 1.5 यूनिट के 1 यूनिट में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।